हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजू कुमार। एक्चुअली आज हम सब पढ़ने वाले हैं मतलब बीपीएससी और यूपीएससी के जो क्वेश्चन आते हैं ना, सबसे जो इसमें पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी क्वेश्चन है। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो करंट अफेयर से भी मतलब इसमें है। एक्चुअली हम जो आज बता रहे हैं ना, इसमें बहुत सारे यूपीएससी के रिगार्डिंग और बीपीएससी के रिगार्डिंग क्वेश्चन जो आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। और उसके जो सबसे बड़ी कारण जो आज के एग्ज़ाम में जो पैटर्न हो चुके हैं, मतलब कि फैक्चुअल और कंसेप्चुअल दोनों क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसमें जो अधिकांश क्वेश्चन जो बीपीएससी के रिगार्डिंग है, फैक्चुअल अधिकांश है, कॉन्सेप्चुअल थोड़ा कम है इसमें। क्योंकि ये मतलब एग्ज़ाम के लिए बनाया गया सबसे बड़ा बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए है, जो बिहार का सबसे बड़ा एग्ज़ाम माना जाता है। चलिए शुरू करते हैं उसके बारे में। सबसे पहले आते हैं एक भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ ये होता है कि मतलब कि हमारे देश में जो अर्थव्यवस्था चल रही है ना, मिश्रित है, मिक्स्ड इकोनॉमी चलता है। जिसे अर्थव्यवस्था तीन टाइप के होते हैं। एक में होता है पूंजीवादी, एक समाजवादी और एक मिश्रित। जो मिश्रित है, पूंजीवादी में क्या होता है, कैपिटलिस्ट होता है। उसमें जो अमेरिका और जापान की सबसे मतलब बड़ी भूमिका होती है। और इसके बाद इस पर जैसे हम लिख सकते हैं जैसे अर्थव्यवस्था के बारे में, जैसे समाजवादी हो गया एक, दूसरा पूंजीवादी हो गया, तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो क्वेश्चन जो फर्स्ट दिया हुआ मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में, मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले जो बताते हैं कि समाजवादी, थोड़ा इसके बारे में डिटेल में थोड़ा पढ़ ले, उसके बाद मिक्स अर्थव्यवस्था के बारे में मतलब पढ़ेंगे और उससे क्वेश्चन देखते हैं। तो समाजवादी में क्या होता है कि समाजवादी में सबसे पहले इसमें गवर्नमेंट की भूमिका बहुत बड़ी रहती है। और पूंजीवादी में जो प्राइवेट सेक्टर से आते हैं, गवर्नमेंट की भूमिका बहुत रहती है इसमें। समाजवादी में ये रूस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल माना जाता है। रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था चलता है। और उसके बाद पूंजीवादी जापान और यूएसए का है, जो वहाँ प्राइवेटाइजेशन के रूप में बहुत सारा मतलब कंपनियाँ उत्पादित मतलब उभर रही है, उसका है। लेकिन हमारे भारत में बात कर रहे हैं तो भारत में क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में तो इसमें प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट, दोनों की मतलब शक्तियाँ मतलब अलग अलग होती है। बट प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट से ये होता है कि मतलब भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि मतलब बृहद एवं कुटीर उद्योगों का सहअस्तित्व। क्योंकि इसमें जो प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों जो एक साथ समन्वय मतलब सहअस्तित्व में काम करती है। ये तो सही हो गया क्वेश्चन 1 में। आर्थिक विकास में विदेशों का सहयोग, आर्थिक विकास में विदेशों का सहयोग कैसे होगा, अगर हमारे देश में कंपनियां आती हैं और कार्य करती है तो उससे क्या होगा, हमारे मतलब सरकार को टैक्स मिलेगा। तो उससे क्या मतलब पैसे से हमारे देश में मतलब बहुत सारा पॉलिसी आएगा, पॉलिसी के हिसाब से और टैक्स इससे आएगा तो हमारे जनता पर मतलब कल्याण की बात होगी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो इसका बड़ी भूमिका होती है। उसका सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व, इसमें क्वेश्चन मैंने बताया कि मतलब कि दोनों मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट मिक्स इकोनॉमी होता है। तो सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व है, दोनों समन्वय एक साथ कार्य करती है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो अगर आंसर दिया जाएगा तो सबसे पहले इसका जो बृहद एवं कुटीर उद्योगों का सहअस्तित्व, मतलब कुटीर छोटे उद्योग एवं बड़े उद्योग दोनों की भूमिका रहती है, 1 नंबर सही है। और दूसरी की बात करते हैं, दूसरी का आर्थिक विकास में विदेशों का सहयोग जो होगा तो हमारे देश में सरकार को टैक्स मिलेगा, टैक्स से कल्याण होगा मतलब सभी लोगों का, ये भी सही है। और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व, ये भी सही है। सही ऑप्शन होगा मतलब इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, 1 above 1, यानी एक से मोर देन 1। और उसके बाद दूसरी नंबर क्वेश्चन, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय क्या होती है। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए उसके पहले जानना होगा जीडीपी प्लस जीएनपी। तो जीडीपी और जीएनपी जानने के लिए सबसे पहले आइए हम
बताते हैं जीडीपी और जीएनपी में अंतर क्या होता है। तो उसके बाद हम राष्ट्रीय आय पर आएंगे और राष्ट्रीय आय पर जितने भी क्वेश्चन दिया होगा उसके हिसाब से मतलब आपको आंसर बताएंगे कि आंसर क्या होगा इसमें। जीडीपी हो गया और जीएनपी। जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद होता है, और जीएनपी का मतलब होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इन दोनों में अंतर थोड़ा सा है बस, मतलब एक राष्ट्रीय है एक घरेलू है। घरेलू और राष्ट्रीय में अंतर क्या होता है, ये बात फ़र्क है। घरेलू मतलब इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई विदेशी है कंपनी है और प्लस ये हमारे देश की है सबसे बड़ा, ठीक है। इसमें कोई विदेशी कंपनी आती है यहाँ पे कार्य करती है, ठीक है, फॉरेन सेक्टर से, और इसमें जो जैसे मान लीजिए मतलब कोई कंपनी आया यहाँ पे जैसे वोडाफोन कंपनी है जो विदेशों का है बट काम कर रही है इंडिया में। तो काम जो कर रहे हैं तो जीडीपी निकालने के लिए उसके जो एक साल के अंदर जीडीपी होता है कि एक साल के अंदर घरेलू सीमा के अंदर मौद्रिक मूल्य का जो मतलब मूल्य होता है वो मतलब जीडीपी में गणना किया। तो राष्ट्रीय आय में क्या होता है, राष्ट्रीय आय में क्या होता है कि जीएनपी का होता है जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जीएनपी में क्या होता है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो मतलब कोई भी व्यक्ति बाहर में रह रहा है, चाहे सऊदी अरबिया रह रहा है, चाहे यूएसए रह रहा है, कहीं भी रह रहा है मतलब काम कर रहा है, उसका जो आय होगा वो किसी माध्यम से अगर इंडिया में बेचता है तो उसका मतलब आय जोड़ा जाएगा, जीएनपी में जोड़ा जाएगा। अगर जीएनपी माइनस उसका डिप्रिसिएशन मतलब जो ह्रास हुआ, मतलब मान लो कोई बाइक खरीदते हैं 40,000 का, ठीक है, उसमें मतलब 40,000 रुपये, मतलब 40,000 नहीं, मतलब कुछ बढ़ा कर खरीदते हैं, उसमें कुछ पैसे 40,000 लगाते हैं, उसके बाद अलग से कुछ पैसे और लगाते हैं। तो मेरा जो 40,000 प्लस 5,000 लगाते हैं 45,000 हो गया या 50,000 हो गया, तो उसको घटा देंगे जीएनपी में से, तो क्या हो जाएगा मतलब एनएनपी हो जाएगा। वो एनएनपी का मतलब होता है एनआई नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय निकल जाएगा उससे।